प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबको प्यार करता है और जो कुछ इस संसार में पाया जाता है वो परमेश्वर ने रचा है, क्योंकि परमेश्वर सर्वोच्च शासक है। जो भी संसार में घटित होता है, जो भी हम देखते हैं, वो परमेश्वर की बिना मर्जी के नहीं हो सकता। एक पत्ता भी परमेश्वर की बिना मर्जी के गिर नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, हमें उसकी सर्वसत्ता के आगे अपने आप को नतमस्तक करने की आवश्यकता है और उसकी बातों को अपने जीवन में अमल में लाने की आवश्यकता है। गॉड द सुप्रीम रूलर, वही रूल करता है, वही शासक है, सर्वाधिकारी है। हमें इस बात को जानने और मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन भजन 97 वर्स 9 में कहता है, हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। इंग्लिश में कहता है, फॉर यू ओ लॉर्ड आर द मोस्ट हाई ओवर ऑल द अर्थ। प्रियो, जब नबूकदनेस्सर राजा अपने आपे में आया तो उसने यहोवा परमेश्वर के विषय में कहा कि वह तो पृथ्वी पर जो चाहता है कर सकता है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में जो भी करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम कौन होते हैं जो उसको कहें कि तूने ये क्यों किया। डैनियल 4 उसके 35 पद में इस बात को नबूकदनेस्सर राजा कहता है, क्योंकि स्वयं इस राजा ने इस बात को अपने जीवन में देखा है। जब ये घमंड से भर गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर ने इसके जीवन में जो कार्य किया है और इसने अपनी गलती को महसूस किया। जब अपने आपे में आया तो इस बात को ये दिल से, आनंद से परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता है कि परमेश्वर जो चाहे कर सकता है। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में, संसार में जो भी हम देखते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का भक्त पौलुस इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि परमेश्वर के कार्यों पर प्रश्न उठाने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। वो अपने पत्र रोमियो के नाम पौलुस की पत्री उसके 9 और उसके 20 पद में कहता है, जहाँ की इस प्रकार से लिखा है, आप देखें मेरे साथ, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? प्रिय, परमेश्वर हमारा कुम्हार है। प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमें रचा है। गढ़ी हुई, बनाई हुई वस्तु कैसे अपने सृष्टिकर्ता से, कैसे अपने गढ़ने वाले से प्रश्न कर सकती है? मिट्टी के बर्तन को कुम्हार से कोई शिकायत नहीं होती है, ना वो शिकायत कर सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, तूने मुझे वैसा क्यों बनाया है। वैसे ही हम भी प्रियो परमेश्वर से किसी भी बात में शिकायत नहीं कर सकते। हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। मिट्टी को जैसा चाहे कुम्हार वैसा बना सकता है। परमेश्वर ने भी हमें जैसा भी बनाया है, जैसे भी हम हैं, हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। हमें प्रश्न नहीं उठाना है। परमेश्वर के सर्वाधिकार को हमें चैलेंज नहीं करना है। परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर का सर्वाधिकार उसका सिद्धांत है और परमेश्वर इस सिद्धांत को अपने लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर को परमेश्वर रहने दे देता है, क्योंकि जो वो चाहे कर सकता है। कोई भी उसके कामों पर, कोई भी उसकी बातों में उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भी उसे टोक नहीं सकता है। परमेश्वर सर्वाधिकारी है, मतलब सर्वोच्च शासक है। प्रियो, बहुत बार हम हमारे जीवन में इस बात को सोचने लगते हैं कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया है, हमें ये पसंद नहीं है, हम गलत हैं। जो परमेश्वर चाहे कर सकता है, जैसा हमने परमेश्वर के वचन में देखा। हम सब जानते हैं परमेश्वर वही करते हैं जो सही है। परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकते। परमेश्वर इंसान नहीं है जो झूठ बोलता है, गलती करता है, लेकिन परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इसलिए हमें ध्यान देना है और समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन
बताता है भजनकार, भजन 115 उसके 3 पद और उसके 16-17 पद में कहता है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वह किया, उसने जो चाहा बनाया। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। मृतक, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की बातों को ठुकरा दिया है, वो मृतक हैं, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है वो तो चुपचाप पड़े हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को समझ लिया है, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, प्रभु ने उनको जीवन दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। जो उस पर विश्वास करता है वो मरे हुओं में से जी उठता है। फिर से जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करनी है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर सारे विश्व के सर्वोच्च शासक हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं जो उसके नियंत्रण से बाहर है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, संसार में जो भी घटित होता है, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, उनके नियंत्रण में हैं। वो सर्वोच्च शासक हैं। इसीलिए हमें उनको महिमा देनी है, उनकी तारीफ़ करनी है, उनकी आराधना करनी है, क्योंकि वो हमारे सर्वाधिकारी हैं। सब कुछ उनके अधिकार में है। हमें नहीं भूलना है उन्हें। आज हमारे जीवन में हम देखें, कितनी बार हम बहुत सी बातों को सोचने लगते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? क्या गड़ी हुई, क्या मूरत अपने अधिकारी से पूछ सकती है? क्या कह सकती है, परमेश्वर आपने मुझे क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया? हम जो भी हैं, हमें अपने आप में परमेश्वर के कार्यों को स्वीकार करना है, क्योंकि वो सर्व सत्ताधारी है, सर्वाधिकारी है, सर्वोच्च शासक है। उसकी सत्ता के आगे हम सर नहीं उठा सकते। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप परम प्रधान हैं, आप हमारे रूलर हैं प्रभु, आप सर्वोच्च अधिकारी हैं प्रभु। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होता है वो सब आपके नियंत्रण में है प्रभु। इसलिए दया करके हमारे जीवन में हम कोई भी प्रश्न ना उठाएं, बल्कि प्रभु जो कुछ आपने हमें दिया है, हम आपको नतमस्तक करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं और चाहते हैं प्रभु तेरे प्रेम में, तेरे ज्ञान में आगे बढ़ने में प्रभु तू हम सब की सहायता कर। हमारे देश, हमारे शहर, हमारे परिवार सबको प्रभु अपने अनुग्रह में संभाल। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।